मन तो मौसम सा चंचल है, सबका होकर भी न किसी का। अभी सुबह का, अभी शाम का, अभी रुदन का, अभी हंसी का। अब आप सुनिए प्रवचन विषय मनवा तेरे रूप अनेक। जीवन सफर का तीसरा पाथेय है। इस मन रूपी नदी को नहर बनाना होगा, जिससे वह एक ही दिशा में केंद्रित होकर सार्थक रूप से उपयोगी हो सके। शासनपति भगवान महावीर का कथन है, मनुष्य का मन अनेक चित्त वाला है। इस बहुचित्तता से किया गया हर कार्य ऐसा है जैसे चलनी से पानी भरने का प्रयास करना। मनवा तेरे रूप अनेक। अनेक चित्तता का सीधा अर्थ है एक चित्त का अनेक टुकड़ों में बट जाना। किसी वस्तु को अनेक हिस्सों में बांट दिया जाए तो उसकी दुर्दशा स्पष्ट है। यद्यपि ऊपरी तौर पर चित्त एक ही नज़र आता है, किंतु गहराई से देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य पॉलीसाइकिक है। जितने दृश्य है उतने चित्त है। हमारा संबंध जिस जिस दृश्य से जुड़ता है, चित्त उसी प्रकार का बन जाता है। जैसे म्यूजियम में अनेक प्रकार के दर्पण होते हैं। किसी दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बहुत अधिक लंबा, किसी में छोटा, किसी में दुबला तो किसी में मोटा दिखाई देता है। दर्पण के अनुसार तस्वीर बदलती है, पर व्यक्ति तो एक ही है। ठीक इसी प्रकार चित्त तो एक ही है, परंतु दृश्यों के अनुसार वह विभिन्न रूपों में बट जाता है। चित्त की अनेकता को जानना यह भगवान महावीर का अत्यंत मनोवैज्ञानिक संदेश है। आज के मनोवैज्ञानिकों ने तो अब सिद्ध किया चित्त एक नहीं, अर्थात यूनिसाइकिक नहीं है, किंतु भगवान महावीर ने लगभग 2600 वर्ष पूर्व ही यह बात बता दी थी। मनुष्य की अनेक चित्तता जटिलता पैदा करती है। इस जटिलता की बुनियादी बात यह है, व्यक्ति जो नहीं है उसे दिखाने की कोशिश में लग जाता है। ऐसे में सत्य तक पहुंचना मुश्किल है और वह स्वयं भी इसी भ्रांति में जीने लग जाता है। जैसे कि कहा है, मैं उसे खुद भी समझ बैठा हूँ अपना चेहरा, मैंने जो ओढ़ा था मुखौटा जमाने के लिए। अक्सर मनुष्य मुखौटे ओढ़ लेता है। जितना प्रेम नहीं है उतना प्रेम दिखाने की कोशिश करता है। जितना भीतर से धार्मिक नहीं है, बाहर में उतनी ज़्यादा धार्मिक क्रियाएं करता है। जितना भीतर से भयभीत है उतना ही बाहर में साहस और पराक्रम की बातें करता है। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसका चित्त अनेक खंडों में बटा हुआ न हो। मन का ढंग क्षण क्षण में बदलता है। प्रातःकाल जो मन सोचता है, मध्याह्न में कुछ दूसरी ही बात सोचता है और सायंकाल तीसरी ही बात सोचता है। इस तरह मनुष्य का मन गिरगिट की भांति रंग बदलता है। आदमी एक बहुत बड़ा गिरगिट है जो एक घंटे में कितने ही मनोभावों को बदल लेता है। यदि बदलते मनोभावों की फिल्म उतारी जाए तो हाई फ्रीक्वेंसी का कैमरा चाहिए। एक ही मनुष्य सामने वाले को देखकर तुरंत अपना रंग, दृष्टि, चेहरा, वाणी और व्यवहार, पूरी पर्सनालिटी को बदल देता है। मन में समुद्र की भांति सैकड़ों ज्वार भाटे उमड़ते हैं, जो असंगत और विरोधी होने से यहाँ हर व्यक्ति दुखी है। सच तो यह है, इस अनेक चित्तता के कारण ही प्रत्येक मनुष्य होता कुछ है और दिखलाता कुछ है, कहता कुछ है और करता कुछ है। इसीलिए कहा जाता है कि जब दो आदमी मिलते हैं तो सिर्फ दो आदमी नहीं मिलते, 6 आदमी मिलते हैं। हर आदमी कम से कम 3 चेहरे रखता है। एक जैसा वह है, हालांकि वह कैसा है इसका उसे भी पता नहीं है, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया अपना उपयोग करे, अतः अपने असली चेहरे से उसकी पहचान ही टूट गई है। दूसरा चेहरा वह है जैसा वह समझता है कि मैं हूँ, किंतु वास्तव में वह वैसा नहीं है। तीसरा चेहरा वह है जैसा वह दिखाना चाहता है कि मैं ऐसा हूँ। एक फोटोग्राफर ने अपनी दुकान के सामने एक ऐसी तख्ती लगाई जिस पर लिखा हुआ था, यहाँ 3 तरह की तस्वीरें उतारी जाती है। पहली प्रकार की तस्वीर की कीमत है 50 रुपये, जिसमें वैसी फ़ोटो उतारी जाएगी जैसा कि अब वास्तव में है। दूसरी तस्वीर ऐसी है जो 500 रुपये में खींची जाएगी, उसमें जैसा आप दिखाई पड़ते हैं वैसा चित्र आएगा। तीसरी तस्वीर है 1000 रुपये की, जिसमें आप जैसा दिखाई पड़ना चाहते हैं
वैसा चित्र तैयार हो जाएगा। एक देहाती व्यक्ति ने यह तख्ती पढ़ी तो उसके मन में जिज्ञासा जागी। वह भीतर गया और सोचने लगा कि एक ही आदमी के 3 तरह के फ़ोटो। जब 50 रुपये में भी फ़ोटो निकल सकता है तो 500 या 1000 रुपये क्यों खर्च किए जाएं? वह फोटोग्राफर से बोला, भाई मेरा 50 रुपये वाली फ़ोटो निकाल दो। यह सुनकर वह फोटोग्राफर ज़ोर से हंसने लगा और अपने हंसने का कारण बताते हुए उसने कहा, आज तक मेरे यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो 50 रुपये वाला फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार होता हो। तुम ही पहले व्यक्ति हो जो वास्तव में जैसे हो वैसा ही दिखना चाहते हो। अधिकांश लोग तो 1000 रुपये का ही खिंचवाते हैं। यदि पैसे की कमी हो तो 500 रुपये वाला खिंचवाते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वह जैसा है वैसा दिखाई पड़े। यह है मन की बहुरूपता। हम वैसा दिखाई देना चाहते हैं जैसे हम नहीं हैं। याद रखें, अहंकार शरीफ बदमाश है जो हर पल हमें ठग रहा है। यहाँ सब प्रदर्शन में विश्वास करते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता है। ख्याल करें, 24 घंटों में हम 24 से ज़्यादा चेहरे बदल लेते हैं। किसी चिंतक ने कहा है, प्रत्येक व्यक्ति के 2 चेहरे हैं, एक प्राइवेट फेस, दूसरा पब्लिक फेस। एक ओरिजिनल फेस, दूसरा डुप्लीकेट फेस। असली और व्यक्तिगत चेहरे को लेकर कोई भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाना चाहता। नकली चेहरा और सार्वजनिक चेहरा लेकर के ही वह वहाँ जाना चाहता है। सार्वजनिक चेहरा प्याज के छिलके की तरह, एक छिलका निकालो फिर छिलका आ जाता है। प्याज का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, छिलकों का जोड़ ही प्याज है। वैसे ही चेहरों का जोड़ ही जीवन है। हम चेहरे को बदलने में बड़े कुशल हैं। पत्नी के सामने कुछ तो मित्र के सामने कुछ, बॉस के सामने कुछ तो नौकर के सामने कुछ, बच्चों के सामने कुछ होते हैं तो घर के बुजुर्गों के सामने कुछ होते हैं। ऐसा आदमी का दोहरा व्यक्तित्व है। आज आदमी की हालत ऐसी है जैसे किसी ने बैलगाड़ी के दोनों ओर बैल जोड़ दिए हो। जब एक तरफ के बैल चलने के लिए तैयार होते हैं, कुछ 10 कदम चलते भी हैं, तो दूसरी तरफ के बैल उसी समय चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे गाड़ी को अपनी तरफ खींचते हैं। इस तरह गाड़ी तो सारी रात चलती है किंतु पहुंचती कहीं भी नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर भी अनेक दिशाएं चल रही हैं। हमारा एक पैर पश्चिम की ओर जा रहा है तो दूसरा पूर्व की ओर। ऐसे में हम कहीं नहीं पहुंच पाते। हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम एक दिशा की ओर गति करें। एक साथ हर दिशा में बहने से कोशिश करने पर भी सारी शक्तियां बिखर जाती हैं। बिखरी हुई समस्त शक्तियां नदी की भांति जहाँ तहाँ इस्तेमाल हो जाती हैं। इसलिए इस मन रूपी नदी को नहर बनाना होगा, जिससे वह एक ही दिशा में केंद्रित होकर सार्थक रूप से उपयोगी हो सके। जीवन की झोली में पाथे ऐसा तैयार करो। इसके लिए अपने चित्त की शक्ति को एक ही दिशा में बटोरना, संवारना और साधना सीखो, जिससे अनेक उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं।